जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, जैसे कि यूपीएससी सीएससी है, स्टेट पीएससी है, एसएससी है या कोई दूसरा एग्जाम है। और उसके लिए आप पढ़ते भी होंगे। आप देखते होंगे कि आपका पढ़ा हुआ कई बार आपको याद नहीं रहता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद नहीं रहती हैं। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आपका पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक कैसे याद रहे, इसके लिए कौन सी विधि या कौन सा तरीका अपनाएं। तो चलिए आज उसी रूल के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को याद रखने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसे अच्छे से समझिए और समझने के बाद टाइम टाइम पर बार बार उसे रिपीट करिए। मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा और समझा है और उसके बाद उसे रिवीजन किया है तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो चीजें आपको याद ना हो। कुछ फैक्ट होते हैं जो आप बार बार भूल रहे होते हैं, तो वो भी आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है। आप बार बार कई अलग अलग तरीके अपना करके उसे रिपीट करिए, लिख करके रिपीट करिए, बोल करके रिपीट करिए, किसी से डिस्कस करके रिपीट करिए। आप आजकल ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को देख करके रिपीट करिए, पर रिपीट करिए। और यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपको वो सारी चीजें याद होंगी जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और पर बात करते हैं। हमने कहा कि पढ़िए और समझिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होते हैं तो आधी चीजें आपको वहीं याद हो जाती हैं। बस कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, जिनके लिए आपको बार बार उसे रिपीट करना होता है। इसीलिए आपको कहा गया कि आप पहले समझिए फिर रिपीट करिए। इससे क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी और आप जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे तो बहुत कम चांस है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और उसमें आप गलत करें। तो इसलिए किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है।